अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस पत्थर के बारे में हम आपके साथ मालूमात शेयर कर रहे हैं उस पत्थर का नाम है याकूत। याकूत को गार्नेट भी कहते हैं और इस पत्थर को रूबी भी कहा जाता है। जब कभी याकूत पत्थर की बात की जाए तो अक्सरियत का यही ख्याल होता है कि ये एक सुर्ख जौहर है। याकूत आमतौर पर सुर्ख रंग में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि याकूत किसी और रंग में नहीं होता। याकूत के सुर्ख रंग की वजह से ही इसे गार्नेट कहा जाता है। गार्नेट कैरून वस्ता लातीनी लफ्ज है जिसके मानी गहरा सुर्ख के हैं। यह ख्याल किया जाता है कि रंग और शक्ल की वजह से यह इस्म लफ्ज अनार से अखज किया गया है, क्योंकि अनार का रंग गाढ़ा सुर्ख होता है। इसलिए सुर्ख गार्नेट का इस्तेमाल हजारों साल पहले से चला आ रहा है। कदीम मिस्री इस पत्थर का इस्तेमाल रस्मी और आराइशी मकासद के लिए किया करते थे। कदीम रोमी याकूत पत्थर की अंगूठियां पहना करते थे और इस पत्थर की तिजारत भी किया करते थे। सुर्ख याकूत के बड़े ज़खायर करीबन 16वीं सदी में बोहेमिया वस्ती यूरोप से दरियाफ्त किए गए, जो कि अब जेवरात की सनत की तवज्जो का मरकज बन गया है। जमहूरिया चेक से बोहेमियन गार्नेट की कानकुनी आज तक जारी है। याकूत तकरीबन हर रंग में पाया जाता है। जो सबसे आला दर्जे का याकूत का पत्थर है वो नीले रंग का याकूत है। ये 1990 के आखिर में मेडगास्कर से दरियाफ्त किया गया था। याकूत जवाहरात का वो ग्रोह है जिसमें 20 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। याकूत, जिसे गार्नेट भी कहा जाता है, इसमें 6 अहम इकसाम पायरोप, एल्मेंडाइट, स्पेरटाइट, ग्रोसेवलराइट, एंड्रीरॉइट और यूरोरॉइट को जवाहरात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गार्नेट ओलिवाइन, मैग्नीशियम और लोहे का मादनी सिलिकेट से ज्यादा पेचीदा आर्थोसिलिकेट है, जिसमें SiO4 टेराहेड्रल अब भी मुस्तकिल है। इसका जनरल कीमियाई फार्मूला SiO4 3A3B2। अगर हम साइंसी लिहाज से इस पत्थर के खवास की बात करें तो आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि साइंस की इसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। गार्नेट पत्थर के सख्तपन का जो स्केल है वो 5 से 6 और 7 से 5 तक है। इसकी कसाफत 3 से 47 था 4 से 15 तक है। अगर हम याकूत पत्थर की बात करें कि ये किन किन रंगों में पाया जाता है तो आप हैरान होंगे। याकूत पत्थर बेशुमार रंगों में पाया जाता है, जैसा कि पीला, नारंगी, सब्ज, सुर्ख, जामिनी, नीला, ब्राउन, पीच, गुलाबी। ताहम यह पत्थर सबसे ज्यादा सुर्ख रंग में पाया जाता है, जबकि नीले रंग में बहुत ही कम याकूत देखने को मिलता है। इसलिए नीले रंग का याकूत एक नायाब पत्थर और बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। याकूत भी शाज़ो नाज़र ही तब्दीली रंग की इकसाम में पाया जाता है। कौन सा पत्थर किन मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि जब इन्हें तेज बल्ब की रोशनी या कुदरती रोशनी में देखा जाए। इस बात का मकसद ये है कि अक्सर ऐसे पत्थर होते हैं जिनको हम आम रोशनी में जब देखते हैं तो हमें उनका रंग कुछ और नजर आता है, लेकिन हम उनको बारीकी से लाइट के अंदर जाके देखते हैं या बहुत करीब से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसका असली रंग ये नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। नायाब तरीन याकूत पत्थर दिन की रोशनी में नीला जाहिर होता है और मिशल की रोशनी में बनफशी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। दूसरे याकूत पत्थर जो दिन की रोशनी में सब्ज, खाकस्तरी, ब्राउन या सुरमई नजर आते हैं, तेज बल्ब की रोशनी में सुर्ख या बनफशी गुलाबी रंग में तब्दील हो जाते हैं। याकूत पत्थर का रंग इसके मयार को जांचने का अहम तरीन अंसर है। अब एक और सवाल यह पैदा होता है कि असली याकूत पत्थर आखिर कहां पाया जाता है। गार्नेट, रूबी या याकूत पत्थर तकरीबन पूरी दुनिया में ही पाया जाता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि कौन कौन से अफराद ये पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्थर का आंसर आतिश
और हाकिम सियारा मरीख है, इसलिए माह जनवरी में पैदा होने वाले अफराद इस पत्थर को पहन सकते हैं। बुर्जद्दी और दिल्लू अफराद के लिए ये पत्थर इंतहाई लकी माना जाता है। सुर्ख याकूत बिरज, सरतान और अकरब के लिए भी साध समझा जाता है। जो हजरात 60 सदी के दौर से गुजर रहे हों वो ये पत्थर पहने तो इनके लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर, जिसे याकूत भी कहते हैं, रूबी भी कहते हैं और गार्नेट भी कहा जाता है, इसकी शनाख्त कैसे की जाए? साइंसी फॉर्मूला अगर अपनाएं तो याकूत पत्थर की शनाख्त का तेज तरीन तरीका है न्यूडाइमम मकनातीस, क्योंकि याकूत पत्थर न्यूडाइमम मकनातीस की तरफ कशिश रखता है। अगर आप न्यूडाइमम मकनातीस को याकूत पत्थर के पास करेंगे तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, क्योंकि ये आयरन की ज्यादा मिकदार पर मुश्तमिल होता है। असली याकूत कतरे सख्त होते हैं, इसलिए नाखून या सिक्का की मदद से अगर इनको रगड़ें तो इन पत्थरों पर खराश नहीं पड़ती। अगर खराश पड़ जाए तो समझ लें ये पत्थर असल नहीं है, ये नकली याकूत है। असली याकूत को अगर इंतहाई करीब से देखा जाए तो कौसे कज़ा की मानिंद पैटर्न झलकते हुए दिखाई देंगे। ये पैटर्न बहुत वाज़ेह होते हैं क्योंकि याकूत पत्थर की वाहिद रिफ्लेक्टिव खुसूसियत होती है। असली याकूत पत्थर को अगर हथेली पर रखा जाए तो ये भारी महसूस होगा और इससे हल्की सी हरारत भी महसूस होती है। पत्थर की खरीद हमेशा ऐसे काबिल एतमाद पेशेवर जौहरी से करें जो असली जवाहरात की परख रखता हो। नीज कीमती पत्थर हमेशा GIA से सनद याफ्ता ही खरीदने चाहिए। अब हम इस कीमती पत्थर की अगर कीमत की बात करें तो याकूत पत्थर की कीमत इसकी इकसाम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। याकूत पत्थर चूंकि आम दस्तयाब होता है इसलिए ये दूसरे जवाहरात की निस्बत कम महंगा है। याकूत पत्थर की कीमत फी पत्थर $50 फी कैरेट है, जो मेयार, रंग और किस्म के एतबार से $6000 तक पहुंच जाती है। यानी कि आलमी मार्केट में असली याकूत, खासकर नीला याकूत जो कि बहुत ही नायाब समझा जाता है, उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। अगर याकूत के पहनने की तरकीब की बात करें तो इस पत्थर को सुबह सूरज तुलू होने से पहले चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहना जाए। नग का वजन 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि ताक अदद में रत्ती तक होना चाहिए। इस पत्थर की अंगूठी को मुख्तलिफ उंगलियों में पहनने से मुख्तलिफ नताइज हासिल हो सकते हैं। अगर अंगूठे में पहनी जाए तो यह आपकी जिनसी जिंदगी और मजमूई सेहत को बेहतर करेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अहम मकासद हासिल करने चाहते हैं तो ये आपको शहादत की उंगली में पहननी चाहिए। दरमियानी उंगली में पहनने से आपकी जिंदगी में कामयाबी आएगी, आप माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे। इस पत्थर की अंगूठी को अगर दाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहना जाए तो ये आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद देगी। जिन अफराद को अपनी शादी में रुकावट महसूस हो रही है वो ये पत्थर अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहने। अगर कोई शख्स मवासलाती महारत को तेज करना चाहता है तो ये अंगूठी अपने हाथ की छोटी उंगली में पहने तो उसको इससे काफी फायदा होगा। अब याकूत पत्थर के फायदों की बात करते हैं। ये पत्थर काम, पैसा और रिश्तेदारी के मामलात को बेहतर करने के लिए मदद देता है। ये पत्थर खुद एतमादी को फरोग देता है। ये पत्थर दूसरों के साथ इश्तिराक की राहें खोलने में मुआवन साबित होता है। ये पत्थर हिम्मत, उम्मीद और एतमाद को मजबूत करता है। ये पत्थर बहरान की सूरत हाल में मदद करता है, जिंदगी में रोशनी और उम्मीद लाता है, मसाइल पर काबू पाने के लिए हिम्मत को बढ़ाता है, रूह को ताकत देने के साथ साथ गम और परेशानी को मिटाता है। ये पत्थर आपस में दोस्ती और मोहब्बत और प्यार के जज्बात बढ़ाने का बाइस भी बनता है। सांप और दूसरे जहरीले जानवरों के जहर से महफूज रखने में मदद देता है। इस पत्थर के पहनने वाले के करीब मोहताजगी नहीं आती। इस पत्थर को घर में रखने से बेबरकती दूर होती है और लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये पत्थर जिंदगी में आसानी लाता है और मुश्किलों को दूर करता है। जिन लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है वो भी इस पत्थर को पहने, क्योंकि इस पत्थर का जो असर है वो गर्म है। आंखों के करीब लाने से आंखों की बेशुमार बीमारियां दूर होती हैं। दिल की बीमारी में याकूत पत्थर पहनना बहुत मुफीद है। याकूत पत्थर की हिफाजत कैसे की जाती है? याकूत बहुत सख्त और पायदार होते हैं, अगरचे इसका सख्तपन इसकी किस्म पर मुनहसिर है। मिसाल के तौर पर डेनामाइट, मेंडाइट या पायरोप याकूत की निस्बत नरम होते हैं, लिहाजा इनकी हिफाजत के लिए मुनासिब देखभाल की जरूरत होती है। याकूत पत्थर को तुंदो तेज हवा से बचाया जाए तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इससे इन्हें नुकसान नहीं पहुंचता।
याकूत को साफ करने के लिए सिर्फ साबुन वाला गर्म पानी और नरम कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। वर्जिश करने, सफाई या सख्त जिस्मानी सरगर्मियों में मुलविस होने से पहले इस पत्थर को मत पहने। इसे दूसरे जवाहरात से हमेशा अलग रखें ताकि कोई खरोंच वगैरह न पड़ जाए। बेहतर होगा अगर किसी नरम कपड़े के गिलाफ में याकूत को लपेट कर रखा जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रिसर्च बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए और मेरा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।